न जाति, न धर्म, न किसी व्यक्ति विशेष। जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होगी उसे ही अपना दर्शन कराते हैं। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी भक्त रसखान की है। रसखान भक्त शिरोमणि रसखान, जिनका हृदय परम भगवत भक्त और कृष्ण भक्ति प्रेम से ओतप्रोत था। उनका जन्म 1578 में पिहानी परदोई, उत्तर प्रदेश में पठान परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका परिवार भी भगवान भक्त था। बचपन में माता पिता के स्नेह के साथ ऐश्वर्य व लाड़ प्यार भी खूब मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक होने के कारण रसखान को भी धार्मिक जिज्ञासा बचपन में ही मिल गई। कुछ वैष्णव के अनुसार रसखान एक बनिए परिवार की लड़की पर बेहद आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को यह कहते सुना, भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम रसखान को अमुक बनिए की कन्या से है। इस बात से इनको झंझोड़ कर रख दिया। अब तो इनके अंदर में भगवान के प्रेम की लालसा जाग उठी और ये घर से निकल पड़े। रास्ते में कहीं भगवत कथा हो रही थी। व्यास गद्दी पर बैठे कथाकार बहुत ही सुबोध और सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे थे, जो इसके हृदय को छू गई। एक स्तंभ इनकी नजर भगवान श्री श्याम सुंदर की रखी फोटो पर पड़ी और वही ठहर गई। काफी समय तक टकटकी लगाकर देखते रहे। उनके नेत्र भगवान के मनोहरी रूप से हट नहीं रही थी। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही रसखान का हृदय मनोहारी मनमोहन की मोहनी सूरत की तरफ खींचा जा रहा था। यहाँ तक कि कथा समाप्त हो गई। श्रोतागण चले गए। इन्हें कोई होश नहीं, क्योंकि इनकी नजरें तो जैसे अपलक हो गई। व्यास जी ने इस अद्भुत बालक के प्रेम को पहचाना और पूछा, वस्त क्या निहार रहे हो? बालक रसखान ने बड़े विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या सामने रखा चित्र भगवान कृष्ण का ही है? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह उन्हीं नटवर नागर चितचोर का ही चित्र है। रसखान ने नेत्रों में जैसे भगवान का रूप माधुर्य समा गया हो, गदगद कंठ से बोले, क्या कोई इतना दर्शनीय और भगवान भी हो सकता है? व्यास जी ने कहा, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, वह दर्शनीय और मनभावन तो होगा ही। अब तो रसखान बड़े प्रेम से बोले, पंडित जी, यह मनमोहनी सूरत तो मेरे हृदय में समा गई है। अब तो यह साक्षात मुखमंडल देखने का अभिलाषी है। आप मुझे इनका पता बता दो। मैं शीघ्र, अति शीघ्र इनसे मिलकर
अपने हृदय की तड़प को शांत कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भैया ये तो ब्रज के नायक हैं, ब्रज में ही मिलेंगे। रसखान तुरंत ही ब्रज के लिए निकल पड़े। जिसके हृदय में भाव जागृत हो जाए, प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, उसे इसके आगे और कुछ नहीं सूझता। जैसे ही ब्रज भूमि का स्पर्श पाया, उसमें लोट लगाते लगाते उनके हृदय की मलिनता नष्ट हो गई और प्रेम की अश्रुधारा बह चली। तत्पश्चात कालिंदी के परम पवित्र जल की शीतल स्पर्श से रसखान के भावपूर्ण हृदय में प्रेम वेग से कंपन होने लगा। वृंदावन के कण कण में से गूंजती कृष्ण नाम की सुरीली धुन ने उन्हें आह्लादित कर दिया। धामों में धाम, परम धाम, वृंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। इस दिव्य धाम की अनुभूति को रसखान जी ने अपने पद में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है। या लकुटी अरु कमरिया पर रज तिहुपुर को तजिदारों, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। रसखान सदा इन नैनन सो ब्रज के वन तड़ाग निहारों। को नहीं कनघौत के धाम, करिल को कुंजन ऊपर वरों। रसखान के मन में गोवर्धन धाम जाने की इच्छा हुई, परंतु चल दिए। वहां पहुंचने पर बड़े प्रसन्न चित्त से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए घुसने लगे। वहां खड़े पुजारी ने टोकते हुए कहा, अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? तुम्हारी वेशभूषा तो दूसरी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये कैसा प्रतिबंध है? वेशभूषा का भक्ति से क्या संबंध? पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। भाई, मैं भी इंसान हूं, सबकी तरह मैं भी एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। आपकी तरह ईश्वर ने मुझे भी सिमरन और दर्शन का अधिकार दिया है, फिर तुम मुझे कैसे दर्शन नहीं करने दोगे? पुजारी ने गुस्से से रसखान को सीढ़ियों से धक्का दे मारा। रसखान को ऐसा व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। वे बहुत ज्यादा दुखी हुए और साथ साथ आश्चर्य भी हुआ कि ब्रज में ऐसे मति वाले इंसान भी रहते हैं। उनका कारण प्रेम ही हिलोरे मार रहा था। उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण से मन ही मन आर्त पुकार की और अगले दिन से दर्शन की चाहत में अन्न जल त्याग दिया। भगवान भला कब अपने भक्त की हृदय वेदना में अभिन्न थे। भक्त की विलासिता तो भगवान को भी विचलित कर देती है। इन्हें भला भक्त का दुख कहाँ सहन होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पीड़ा हरने के लिए साक्षात रूप प्रकट किया। पुजारी के दुर्व्यवहार को क्षमा मांगी और गोसाई विट्ठल नाथ जी के पास जाने का आदेश दिया।
अपने प्रियतम प्रभु का आदेश पाकर रसखान गोसाई जी के पास तुरंत पहुँचे। गोसाई जी ने उन्हें गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। सद्गुरु का सानिध्य लाभ मिलते ही रसखान भी भक्ति का स्रोत फूट पड़ा, जो काव्य के रूप में बह निकला। अब तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य के रूप में वर्णन करते हुए आजीवन ब्रज में ही रह गए। केवल कृष्ण को ही अपना सखा, संबंधी, मित्र मानते हुए कृष्ण की ऐसी सुंदर रचनाएं लिखी कि वो सचमुच ही रस के खान बन गए। अब तो उनकी एक ही लालसा थी, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ मेरो चारो, नित नंद की धेनु मझारन, पहन हो तो वही गिरि की जो, धयो कर छात्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। मेरा जब जब कभी भी जन्म हो तो यही ब्रज भूमि पर ही हो। मनुष्य बनो तो रसखान के ही रूप में जन्म हो, पशु बनो तो नंद के आंगन की ही गैया बनो, पर्वत बनो तो यही गोवर्धन ही बनो, और अगर पक्षी बनो तो इसी कालिंदी के तट पर कदम वृक्ष पर ही बसेरा करो। इस प्रकार उच्च कोटि के काव्य और भक्ति के धनी रसखान ने एक सिमरन करते हुए 45 वर्ष की आयु में निज धाम की यात्रा पूर्ण की। एक अद्भुत घटना घटी, वो ये कि जिसके दर्शन के लिए अनेकों योगी, सिद्ध पुरुष, परम भक्त आदि जन तरसा करते हैं, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान ने अपने निज धाम हाथों से अपने इस प्रिय भक्त को अंत्येष्टि कर भक्त की कीर्ति को बढ़ाया। धन्य है ऐसे महान रसखान, जिन्हें प्रेम पाकर मैं बंधे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों का परम सौभाग्य मिला। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।